ठीक है, चलो देखो, हम लोग पिछले क्लास में भारत के भूगोल पढ़ रहे थे, है ना भाई। तो भारत के भूगोल में, भारत के भूगोल या भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में हम लोग 3 से 4 टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है जी, 3-4 टॉपिक क्या क्या कवर किए थे। सबसे पहले हम लोग कवर किए थे भारत, हमारा भूगोल क्या है। सबसे पहले किए थे भूगोल क्या है, सीख गए भूगोल क्या है। इसके बाद देखे थे भूगोल के पिता, ठीक है, भूगोल के पिता को देखे थे। भूगोल के पिता के बाद देखे थे हमारा भारत देश का नामकरण, भारत का नामकरण देखे थे जी, इतना देख लिए थे। फिर हम लोग पढ़ रहे थे भारत की या भारत के स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है जी, इसी को हम लोग पढ़ रहे थे, इतना कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार को पूरा डिटेल से खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग भारत के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत के सामान्य परिचय या भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। ठीक है, ये इतना कवर करना है अपने को। ठीक है, आज ये दोनों टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, आप लोग जितना तैयारी कर रहे हो ईमानदारी से तैयारी करते रहो, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा मैं देखता हूँ। जितना सर पढ़ा रहे उतना कवर करो, एक बार समझ में नहीं आए बार बार आप लोग उसको पूछो, घर में जाकर बार बार अपना टाइम दो, ज़्यादा अपना टाइम इधर उधर में बर्बाद मत करना, घूमने फिरने बातचीत करने में इधर अपना टाइम मत गंवाना। बिल्कुल आप लोग को ध्यान देना है अपने सिलेबस और अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। एग्जाम हमारा एकदम ईजी लगेगा, ऑटोमेटिक निकलेगा। ठीक है जी, बस पढ़ाई पे फोकस करना। आप लोग किसी प्रकार की कमी बेसी नजर आएगी तो हम लोग को पूछ लेना, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहो। जितना हम करा रहे हैं उतना ही करते जाना है। साथ में फाइनली एमसीक्यू में कराऊंगा, टेंशन मत लो। नोट्स प्रॉपर बनाना है, जितना पढ़ा है उतना ही नोट्स, एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बुक हमें मिल जाएगी, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ना। चलो देखो, अब बात करेंगे हम लोग आप लोगों की। देखो, सबसे पहले बात करेंगे जी अक्षांशीय विस्तार के बारे में, कल पढ़े थे। ठीक, देखते हैं। तो हम लोग अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखो, भारत की स्थिति एवं विस्तार हमारा टॉपिक चलेगा आज, भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार में सबसे पहले हम लोग को एक छोटा सा मैप बनाना चाहिए। देखो, पहले भारत के मैप को सोचना कि हमारा भारत का मैप दिखता कैसा है। हमारा भारत का मैप इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इतना सबको पता है। ये हमारा भारत का मैप। ठीक है, इतना आप लोग को बनाना है जी। देखो, अपने हाथों से बनाना है, क्लियर है। इतना अपने हाथों से बनाना है, श्रीलंका इतना अपने हाथों से बनाना है। अपने हाथों से बनाने के बाद फाइनली हम लोग कल पढ़े थे, आप लोग क्या क्या पढ़े थे हम लोग देखे थे जी। भारत के हम लोग सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखे थे। ये कौन सा रेखा है हमारा, कौन सा रेखा है जी, अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, तो हमारा भारत अक्षांशीय रेखा 8 डिग्री 4 मिनट, कौन सा अक्षांश याद रखना, गुड, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से देखा जाए तो हमारा भारत 8 डिग्री से सीधा जाएगा, सीधा कितना जाएगा जी 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के मध्य में हमारा भारत देश स्थित है ना भाई, इतना में स्थित है। जिसकी टोटल लंबाई में कितना बताया था आप लोगों को, 3214 किलोमीटर। अब ये 3214 किलोमीटर क्यों मैं बता रहा हूं, ठीक है जी, 3214 किलोमीटर क्यों, इसको समझना है। ठीक है, 3214 किलोमीटर
3214 किलोमीटर है ना भाई। अगर हम बात करेंगे 3214 किलोमीटर, अब देखो ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार है, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, अक्षांशीय विस्तार की। तो भारत के एग्जाम में पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार कितना है करके। एक मिनट, भारत की अक्षांशीय विस्तार, एसी ला ऑन कर रहा था क्या सर? है? ठीक है, देखो हमारे भारत में अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछा जाता है जी। ठीक है, भारत में अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछा जाता है, तो हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार सबको पता चला कितना से कितना, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश में। इतना क्लियर है। टोटल लंबाई पूछेगा, लंबाई, तो इसको हम लोग उत्तर और दक्षिण बोलते हैं, है ना भाई। इसको बोलते हैं हम लोग उत्तर और इसको बोलते हैं जी दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछा जाएगा, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना हो जाएगा आप, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब ये 3214 किलोमीटर क्यों है हमारा, इसको भी अभी बताऊंगा। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग तो भारत के सबसे, देखो ये उत्तर में है और ये हमारा दक्षिण में, है ना भाई। ये हमारा है, आप लोगों का जी याद रखना, ये जम्मू कश्मीर, क्या है, जम्मू कश्मीर। और ये हमारा है तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम बिंदु करके पूछा जाएगा, तमिलनाडु के कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को हम लोग कैप कमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप कमोरिन, याद रखना। ये है आप लोग का कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, जिसको हम लोग केप कमोरिन के नाम से जानते हैं। क्या जी, केप कमोरिन, याद रखना, केप कमोरिन, केप कमोरिन। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है नीचे में। ठीक है, नीचे में क्या मिलेगा आप लोग को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये तो 8 है, तो नीचे में आएंगे तो 7 और 6, 6 डिग्री 5 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत का पूरा उसका सीमा लगा हुआ है। हमारा अंडमान निकोबार द्वीप तो भारत है हिस्सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप का एकदम दक्षिणतम से और दक्षिणतम में लगा है। तो वहां से जब शुरू होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 जाएगा, तो वो हमारा 6 से शुरू हो जाता है, 6 डिग्री 5 4 मिनट से शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा भारत की मुख्य भूमि से शुरू हो जाएगा तो 8 डिग्री से। लेकिन भारत की हमारा देखा जाए तो द्वीप के साथ से बोला जाएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप, लेकिन भारत के मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है हमारा अक्षांशीय विस्तार, है ना भाई। तो ये हमारा पूछा जाएगा। तो भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु, भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु जम्मू कश्मीर, याद रखना। यहां पर मिलेगा जी आपको इंदिरा कौल, क्या मिलेगा, इंदिरा कौल, याद रखना। ठीक है, इंदिरा कौल। और हमारा ये केप कमोरिन यहां पर आपको दक्षिणतम में मिल जाएगा, ये इंदिरा कौल है। और यहाँ इंदिरा पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा जी, इंदिरा पॉइंट, याद रखना। ठीक है, इंदिरा पॉइंट यहां पर मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, यहां पर मिल जाएगा जी इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग प्राचीन नाम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, पिगमेलियन पॉइंट। आई बात समझ में, पिगमेलियन पॉइंट बोले या इंदिरा पॉइंट बोले, ये हमारे भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु। इसीलिए हमारे भारत में युद्ध छिड़ गया था, भारत पाकिस्तान के मध्य। भारत के लोग हमारा देखा जाए, और पाकिस्तान के लोग क्या बोलते थे, पाकिस्तान के लोग जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हमारा बोलते थे। हमारे भारत के देश यहां पर दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तो हमारा है ना भाई। इसीलिए कन्याकुमारी देखो, जम्मू आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना भाई। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो हमारा टोटल लंबाई दूरी 3214 किलोमीटर, इसीलिए वहां शुरू से आखिरी तक इतना। ठीक है, तो हमारा सबसे उत्तरतम बोला जाएगा, सबसे उत्तर बिंदु, सबसे उत्तरतम बिंदु क्या हो जाएगा जी, इंदिरा कौल, याद रखना। ठीक है, इंदिरा कौल, ये हो जाएगा इंदिरा कौल। और जिसका हमारा कितना डिग्री पर है,
37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, केवल इंदिरा कॉल। लेकिन हम लोग दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो जी इंदिरा पॉइंट याद रखना, इंदिरा पॉइंट याद रखना। और इंदिरा पॉइंट से जब बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, है ना भाई, 8 डिग्री 4 मिनट। और हमारा जब ये इंदिरा पॉइंट का पिगमेलियन पॉइंट हमारा सबसे द्वीप के साथ अगर बोला जाएगा, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह से गिनना शुरू करते हैं, द्वीप के साथ से इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह नीचे में, ठीक है, यहां से गिनती करेंगे तो 6 डिग्री 5-4 मिनट में आता है, 6 डिग्री 5-4 मिनट में, क्योंकि 6-7-8 में इधर शुरू होता है, ठीक है। तो हमारा ये पिगमेलियन पॉइंट बोलो या इंदिरा पॉइंट बोलो, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप से मुख्य भूमि से अगर जाकर टच करेगा तो 6 डिग्री 5-4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। आई बात समझ में? ये टोटल हमें क्या जानना है, अक्षांशीय विस्तार है ये हमारा, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार समझ में आया? टोटल अक्षांशीय विस्तार कितना हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, इतना। हाँ, अभी बताता हूं कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा हमारे एग्जाम में, आप लोग सोचना। देखो भारत के संदर्भ में भारत के स्थिति एवं भारत के स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार के संदर्भ में सही विकल्प है। यह क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आप लोग को हमें आंसर पहचानना है। ए हो जाएगा हमारा इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट में स्थित है। बी उत्तरी अक्षांश, भारत का हमारा उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में स्थित है, के मध्य में स्थित है। सी, ठीक है, सी में याद रखना है आप लोग का अक्षांशीय विस्तार दूरी, अक्षांशीय विस्तार दूरी कुल 3200 किलोमीटर है। डी केवल ए व बी सही है। बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखो तो ऑप्शन डी कैसे में हमारा सही होगा? इंदिरा काल 37 डिग्री 6 मिनट में स्थित है, तो 37 डिग्री 6 मिनट में हमारा इंदिरा काल स्थित है, सही है, पहला सही। उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में स्थित है, भारत का हमारा उत्तर है ना भाई, ये भी सही। अक्षांशीय विस्तार की दूरी कुल 3200 किलोमीटर है, ये तो गलत है, 3214 किलोमीटर, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन डी केवल ए व बी सही है, तो ए व बी सही है, सही बात है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे हमारा होगा अक्षांशीय विस्तार। देखो जब हम लोग अक्षांशीय विस्तार पढ़े थे, यह हमारा पृथ्वी में हम लोग देखे थे जी, पृथ्वी के बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या है हमारा? भूमध्य रेखा है। यह भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पर खींची गई, ठीक है।
और भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांशीय रेखा कहलाती है। यह हमारा अक्षांशीय रेखा है ना भाई, यह हमारा अक्षांशीय रेखा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या कितना है? कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या 180। ठीक है, यह हमारा उत्तर में खींचे जाने वाले उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण में खींचे जाने वाले दक्षिणी अक्षांश। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश की संख्या कितना है? 90। दक्षिणी अक्षांश की संख्या कितना है? 90। दोनों को जोड़ेंगे तो, और भूमध्य रेखा को भी जोड़ देंगे तो 181 हो जाएगा। क्लियर है? यह हो गया। लेकिन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दो अक्षांशीय रेखा, यह हमारा दो अक्षांशीय रेखा हुआ, दो अक्षांशीय रेखा बीच की दूरी कितना होता करके पूछा जाता है। तो याद रखना, दो अक्षांशीय रेखा बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। तो दो अक्षांशीय रेखा बीच की दूरी, दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी कितना होता है जी? हाँ, याद रखना, दूरी 111 किलोमीटर होता है। क्लियर है? 111 किलोमीटर। तो हमारे पास कितना अक्षांशीय दूरी है? हाँ, हमारे पास देखा जाए ठीक 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना भाई? इतना है। और बीच में हमारा कर्क रेखा है। कर्क रेखा हमारा 23.5 डिग्री पर, इसको छोड़ो, है ना भाई? ये कर्क रेखा है। तो हम बात करेंगे, अब देखो 8 से 37 जाना है, 8 से 37 जाना है। तो अंतर देखेंगे तो 29 आ रहा है। तो हमारे पास भारत के अक्षांशीय विस्तार की अंतर कितना है? 29 का। और दो अक्षांशीय विस्तार की दूरी कितनी होती है? हाँ, 111। तो 29 में मैं क्या कर दूंगा? 29 में 111 में गुणा कर दूंगा। 29 में मैं 111 कितना आ जाएगा? कितना आया? 3219 आया। तो हमारा भारत की अक्षांशीय विस्तार की दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर है ना। तो लगभग वही तो आया। इसीलिए हमारे भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है 3214 किलोमीटर। आई बात समझ में? यह हो गया हमारा। अब आप लोग को हमारा देखा जाए अक्षांशीय विस्तार खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग देशांतरी विस्तार की। देखो 3219 से 3214 उसमें डिग्री है। देखो डिग्री है, उसको डिग्री को करेंगे तो करेक्ट एग्जैक्ट आएगा। डिग्री को भी करेंगे तो मैं डिग्री को छोड़ दिया हूं, डायरेक्ट 29 को निकाला हूं। ठीक है ना? तो लगभग निकाला हूं। ठीक है, करेक्ट एग्जैक्ट 3214 किलोमीटर ही आएगा। हाँ, मिनट। हाँ, देखो हम लोग दूरी देखने के लिए अक्षांशीय रेखा का प्रयोग करते हैं।
अक्षांशीय रेखा, और समय देखने के लिए देशांतरी रेखा का। लेकिन हमारे भारत में तो देशांतरी अक्षांशी दोनों है, तो हम लोग अक्षांशी में क्या मापते हैं? दूरी। लेकिन कहीं ना कहीं पर हमारा देशांतरी भी आता है, इसीलिए मिनट में बोलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब देशांतरी को मापेंगे तो समय के साथ हमें दूरी भी आएगा, तो दूरी को भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं पर हमारा समय में मापते हैं। दूर जब प्राचीन काल में दादी दादा पूछते थे कितना बजे अभी करके, तो ऊपर को देख के बताते थे। उनका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि वो आसमान को देख के बताना, मतलब देशांतरी रेखा को देख के बताना। लेकिन वो लोग को थोड़ा ना पता क्या देशांतरी रेखा है, मेन रीजन वही है, ठीक है। ये याद रखना, समय को देखने के लिए देशांतरी रेखा का प्रयोग करते हैं, दूरी देखने के लिए अक्षांशी, ठीक है। अब देशांतरी विस्तार हमें समझेंगे भारत में, तो भारत के हमारा देशांतरी विस्तार क्या है देखो। देखो हमारे भारत का देशांतरी विस्तार कौन सा रेखा है? ये देशांतर रेखा है, और देशांतर रेखा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट है कि 6 मिनट? 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है जी, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। कौन से देशांतर जी? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर के मध्य में हमारा भारत देश स्थित है ना भाई? इतना में स्थित है, जिसका टोटल लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। जिसकी टोटल लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। और ये हमारा यहां पर मिलेगा आप लोग को अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है की बिथू। कौन सा स्थान है जी? की बिथू। अरुणाचल प्रदेश के की बिथू नामक स्थान से हमारा गुजरात के, ये हमारा कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात के याद रखना गौर माता या गुहार मोती बोलते हैं, गुहार मोती तक आप लोग का टोटल इसका हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में हमारा भारत का देशांतरी विस्तार। आई बात समझ में? तो जिसको हम लोग लंबाई में देखेंगे तो 2933 किलोमीटर। इसका हमें आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना, कि देशांतरी रेखा कैसे मापते हैं, क्या देशांतरी रेखा पूर्वी की बोल रहे हैं। एग्जाम में हमारा पूछा जाता है, ठीक है जी। भारत का सबसे उत्तरतम स्थान तो हमारा क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल, है ना, इंदिरा कौल। और ये हमारा जम्मू कश्मीर मिलेगा। सबसे दक्षिणतम हमारा केप कमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। राज्य की बात करेगा तो तमिलनाडु, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बगल। और अगर बात करेंगे सबसे पूर्व वाला राज्य तो सबसे पश्चिम वाला राज्य। आ रही बात समझ में? उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की दूरी, अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में हमारा भारत। अब समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद हमारा देखेंगे हम लोग, जब भी देखेंगे तो ये कर्क रेखा को भी देख लेंगे जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
है ना भाई। तो आइए पहले सबसे पहले समझते हैं, हम लोग पहले समझते हैं देशांतरी रेखा। ठीक है ना, देशांतरी रेखा के बारे में हम लोग को क्या क्या जानना होगा। सबसे पहले देशांतरी रेखा क्या है, देशांतरीय रेखा क्या है इसको समझना है। ठीक है, पूर्वी देशांतर क्या है, पूर्वी देशांतर क्या है, इसका दूरी, ठीक है, मिनट में मापा जाता है। दो देशांतरी रेखा के बीच की दूरी कितना है, तो मिनट में मापते हैं, 4 मिनट होता है। जिस प्रकार हमारा दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी कितना है, 111 किलोमीटर। उसी प्रकार देशांतर को हम लोग देखने के लिए समय को मापते हैं ना, तो समय में मापेंगे तो 4 मिनट। दो देशांतरी रेखा के बीच की दूरी 4 मिनट, ठीक है। और कुल देशांतरी रेखा की संख्या 360, लेकिन कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या 180, है ना भाई। लेकिन हम लोग बात करेंगे कुल देशांतरी रेखा की संख्या तो 360, ठीक है। पूर्व में 90 और आप लोग का पश्चिम में 90, 90 90 180, तो पूर्व पश्चिम हो गया। तो हमारा उसको दो भाग में करेंगे तो ऊपर 90 नीचे 90, ऊपर 90 नीचे 90, 90 90 180, फिर 180, मतलब पूर्व में 180 और पश्चिम में 180, 100 180 जोड़ेंगे तो 360। अभी बताता हूं कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। याद रखना, दूरी को मिनट में मापते हैं ना। एक देशांतरी रेखा में हम लोग दूसरे देशांतरी रेखा में जाने में समय कितना लगा, 4 मिनट। उसी को जो जाने में समय लगा उसी को दूरी में मापे हैं, मतलब उसी को समय मापे हैं। अगर समय मापेंगे, हमें जांजगीर से बिलासपुर जाना है तो हम लोग दूरी से मापेंगे तो 40 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर। लेकिन समय से मापेंगे तो, है ना भाई, 1 घंटा लगभग, 1 डेढ़ घंटा लगभग, ऐसा है ना। ये तो उनका तर्क है। दूरी मापने के लिए अक्षांशीय रेखा का प्रयोग करते हैं और समय मापने के लिए देशांतरी रेखा का प्रयोग करते हैं। आ रही बात समझ में। तो देखिए अब हम लोग पृथ्वी में समझते हैं देशांतरी रेखा को। ये हमारा पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी में हम लोग को समझना है जी, देखो ये है हमारा उत्तरी बिंदु, जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल। और इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है, समझ आया। और ये हमारा पूर्व भी बोल सकते हो, पश्चिम भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग तो दूरी मापने के लिए अक्षांशीय रेखा को करते हैं। हमें तो समय मापना है, देशांतरी रेखा करना है ना भाई। तो याद रखना उत्तरी बिंदु, ठीक है ना, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को बराबर ऊपर से नीचे मिलाने वाली रेखा या उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतरी रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतरी रेखा कहलाती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देशांतरी रेखा को समझ सकते हैं क्या, देशांतरी रेखा क्या है करके पूछा जाएगा तो याद रखना, देशांतरी रेखा क्या है करके पूछा जाएगा जी, तो देशांतरी रेखा या देशांतर रेखा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, देशांतरी रेखा। तो देशांतरी रेखा की बात करेंगे तो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊपर से नीचे या मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक खींचा जाता है ना, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, देशांतरी रेखा कहलाती है, देशांतरीय रेखा कहलाती है, देशांतरी रेखा कहलाती है, ठीक है। देशांतरी रेखा की कुल संख्या कितना होता है करके पूछा जाएगा तो याद रखना जी 360, ठीक है। याद रखना पूर्व में 180, ठीक है, और पश्चिम में 180, टोटल हो जाएगा 360, ठीक है। ये अब देखते हैं हमारा
ये समझ में आया आप लोग को हमारा परिभाषा? ठीक है, अब बात करेंगे इधर हमारा क्या है, आप लोग का ये पूर्व की ओर जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा तो इधर देखो, अब ये बराबर दो हिस्सों में बांटा है तो ये भी बराबर में, इधर पूर्व हमारा कहलाएगा, पूर्वोत्तर कहलाएगा, इधर पश्चिम वाला कहलाएगा, ये पूर्वी कहलाएगा, पश्चिमी कहलाएगा, कहलाएगा ना भाई। तो ये पूर्व कहलाएगा तो इधर पूर्वी है। और हमारा भारत देश देखा जाए, देखो समझना ये हमारा कौन सा रेखा, कर्क रेखा है, ठीक है ना, ये सॉरी भूमध्य रेखा है ना भाई, ये हमारा कौन सा रेखा है, भूमध्य रेखा है, ये हो जाएगा हमारा भूमध्य रेखा। और ये हमारा कौन सा रेखा, देशांतर रेखा है, ये भी 0 डिग्री पर है और ये भी 0 डिग्री पर है ना भाई। इसको 23.5 डिग्री में हम लोग अक्षांश रेखा हम खींचेंगे तो क्या कहलाएगा, कर्क रेखा कहलाएगा, है ना भाई। और इसको हम लोग जब खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मकर रेखा कहलाएगा। और ये कितना, ये भी 23.5 डिग्री पर है ये भी, और ये भी 23.5 डिग्री पर है ना भाई, 23.5 डिग्री पर। ऊपर है हमारा 66.5 में आर्कटिक रेखा और 66.5 में अंटार्कटिक रेखा, ये हमारा अक्षांशीय था। हम लोग बात कर रहे हैं देशांतरी की, तो देशांतरी को अपने को समझना है। तो देखो ये पूर्व की ओर दिशा में खींचे जाने वाले को पूर्वी देशांतर कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर कहते हैं। आई बात समझ में, पूर्व में खींचे जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं जी, पूर्वी देशांतर कहते हैं। और पश्चिम दिशा में किसका समांतर, और पता है ना, देशांतर रेखा के समांतर है ना। और कैसे समांतर, हमारा ऊर्ध्वाधर समांतर, वर्टिकल समांतर है ना भाई। तो याद रखना इसी के हमारा ये पैरेलल खींचा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पश्चिमी देशांतर, ये हमारा पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। आ रही बात समझ में, याद आ गया होगा 10वीं 12वीं का, है ना। इसको देखने के बाद ऐसी पढ़ते समझ नहीं आता था क्या है ना क्या, है ना। तो इधर हमारा पूर्व की दिशा में खींचे जाने वाले समांतर के पूर्व में खींचे जाने वाला पूर्वी समांतर, मतलब देशांतर है ना, देशांतर के पूर्व में खींच जाने वाली रेखा पूर्वी देशांतर, और हमारा देशांतर के पश्चिम में खींच जाने वाली रेखा पश्चिमी देशांतर। और हमारा भारत देश कहाँ पर स्थित है जी, उत्तरी गोलार्ध में है, साथ में कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, और कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। आ रही बात समझ में, ये हमारा भूमध्य रेखा के ऊपर में उत्तरी अक्षांश में है, और कौन से देशांतर में है, पूर्वी देशांतर। इसलिए और हम लोग जब गिनती करते हैं 0 है, 0 डिग्री, 0 से 10 20 30 40 50 60, ठीक है, कहाँ तक पहुंचे 60 डिग्री 6 मिनट, कितना 7 मिनट, कितना है जी 68 डिग्री 7 मिनट है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में हमारा भारत देश स्थित है। यह भारत देश समझो, ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में हमारा भारत देश स्थित है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है हमारा, क्या पूछा जाता है आप लोग का, पूछा जाता है जी 2 देशांतरी रेखा के बीच की दूरी कितना होता है, समय में बताना है। 2 देशांतरी रेखा के बीच की दूरी, 2 देशांतरी रेखा के बीच की दूरी 4 मिनट होता है जी, कितना मिनट, 4 मिनट। 2 देशांतरी रेखा के बीच की दूरी 4 मिनट। अब यहां पर अंतर करके देखो, 97 माइनस 68 कितने मिनट का फासला पड़ेगा, 17 में 60 गया तो 8 2 10 7 17 9 है ना, हाथ खिलाया 1, फिर 9 में से 7 गए तो 2, 29 आ रहे हैं। और कितना मिनट होता है, 4 मिनट, 2 है ना, 4 ने 36 का 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 4 दूनी 8 8 10 11, 116 आया। 116 मतलब लगभग कितना मिनट, 120 मिनट, लगभग 120 मिनट मतलब 2 घंटा। तो याद रखना जब अरुणाचल प्रदेश में 11 बजता रहेगा तो इधर कितना बजता रहेगा गुजरात में पता है, 2 घंटा कम 9 बजता रहेगा, समझ, मतलब 2 घंटा का फासला होगा ना। एक देशांतरी रेखा में 4 मिनट का फासला है, समझ रहे हो ना।
तो वो फासला 2 घंटा का फासला है हमारा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में, मिनट का फासला है ना भाई। लगभग हमारा 116 मिनट आ रहा है ना अंतर में, 116 मिनट। यही 116 मिनट हमारा आप लोगों का फासला है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के मध्य में, की बिथू और गुहार मोती, है ना भाई। याद रखना, जिसकी टोटल लंबाई दूरी में कितना है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब इसी को पूछा जाता है, इसी को पूछा जाता है जी हमारे भारत में अब देशांतरी विस्तार करके। ठीक है, भारत में देशांतरीय विस्तार। ठीक है, भारत में देशांतरी विस्तार करके पूछा जाता है, नहीं बता दोगे तुरंत, तुरंत बता दोगे। अब तो मास्टर हो गए, अब तो मेरे को सिखा दोगे। छोटा सा बना देता हूं। देखो, अब जैसे हम लोग देशांतरी रेखा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये हमारा देशांतरी रेखा हो गया। देशांतरी रेखा के बीच की दूरी कितना किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, और हम लोग देखेंगे तो पूर्वी देशांतर कितना लिखाएगा जी, पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर कितना 68 डिग्री 7 मिनट, है ना भाई। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से हमारा कितना है जी 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत देश स्थित है। इसकी टोटल लंबाई 2933 किलोमीटर है, जो कितने घंटा का फासला, लगभग 2 घंटे का फासला है। ठीक है, सूर्य किधर से निकलता है, पूर्व, इधर जल्दी 11 बजेगा तो इधर कितना बजता रहेगा, समझ रहे हो ना। अरे अभी सूर्य रुकना, जल्दी होगा ऐसा बोलेंगे, है ना, उधर तो उग जा रहेगा जबकि समझ रहे, तो 2 घंटे का फासला ऐसा, ये समझ में आया। और हमारा ये कौन कौन सही स्थान करके पूछेगा, तो ये हमारा कौन सा राज्य है जो पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा स्थान, की बिथू, की बिथू याद रखना, की बिथू। ठीक है, और याद रखना यह हमारा कौन सा राज्य, गुजरात याद रखना, गुजरात। और गुजरात का कौन सा स्थान, गुहार मोती बोलो, गुहार मोती बोलो या गौर मोती बोलो। ठीक है, ये अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिथू से गुहार मोती के बीच की दूरी कितना है 2933 किलोमीटर। या पूछा जा सकता है पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य में कौन कौन से 2 स्थान हैं। तो याद रखना कि बिथू और गुहार मोती के मध्य में हमारा 2933 किलोमीटर के मध्य में दोनों हमारा अंतर में है ना, दोनों के अंतर में है। अगर बात करेंगे हमारा अब अक्षांशीय विस्तार, मुझे बताने कोई जरूरत नहीं, अब क्लियर हो गया सब। ठीक है ना, और ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, जिसकी टोटल लंबाई हमारा कितना है जी 3214 किलोमीटर और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में भारत देश हमारा स्थित है। यहाँ पर हमारा तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केप कमोरिन, पिग्मलियन पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट, और इधर हमारा इंदिरा कॉल। समझ आया, ये भारत की स्थिति एवं विस्तार इतना था हमारा। तो हमारा भारत की स्थिति विस्तार भी खत्म। अब बात करेंगे हम लोग जब भी, तो अब हम लोग देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है करके पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो देखो हमारा भारत का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो भारत का क्षेत्रफल टोटल हमारा यह पूरा इसका क्षेत्रफल है, ये पूरा लगा हुआ है क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल हमारा टोटल 7 द्वीप है, जो एशिया सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप है। इसी एशिया महाद्वीप का हमारा दक्षिणी हिस्सा भारत का हमारा उप महाद्वीप है ना भाई। ये भारत का हमारा क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार हम बात करेंगे तो टोटल जी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत देश फैला हुआ है।
पूरा सब का एरिया मिलाएंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का कितना प्रतिशत में है? तो विश्व का यह हमारा 2.43% में है। पूरा हमारे विश्व अगर नापेंगे, पूरा सबको मापेंगे तो हमारा विश्व के तुलना में हमारा विश्व हमारा 100% है ना भाई। विश्व 100% में से हमारा भारत कितना प्रतिशत रखता है? 2 अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो प्रतिशत में बात करेंगे जी, तो क्षेत्रफल में हमारा कितना है? 2.43% है ये, किसमें है? और भी हमारा क्षेत्रफल में। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल याद रखना जी, कितना हो जाएगा? 32,87,263 किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में कितना है? 2.43%। लेकिन जनसंख्या की बात करेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की बात करेंगे, है ना भाई, जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या की बात करेंगे तो हमारे भारत में जनसंख्या में जनगणना 2011 के अनुसार 121, ठीक है, 121.08 करोड़ लगभग जनसंख्या निवास करती है। जिसको एग्जैक्ट डाटा बोलना चाहेंगे तो 121.08 आप लोग का 5,54,977, ठीक है, इतना है। 121.08,54,977 जनसंख्या निवास करती है हमारे भारत देश में, जिसको हम लोग 121.08 करोड़ कहते हैं। लगभग इतनी जनसंख्या 121.08 करोड़ जनसंख्या बोलते हैं जी, ठीक है, इतना जनसंख्या निवास करती है, जो कि हमारे पूरे विश्व की यह 17.5% माना गया है। पूरे विश्व की 17.5% माना गया है, जिसको हम लोग देखा जाए तो पूरे विश्व का यह हमारा भारत देश जनसंख्या में कौन सा नंबर पर? दूसरे नंबर पर। लेकिन हाल ही में अगर पेपर में देखा जाए तो भारत हमारा पहले नंबर पर आ रहा है बोल रहे हैं। ये हमारा करंट अफेयर है, न कि हमारा डाटा, समझ रहे हो, उसको देखेंगे। तो जब भी देखेंगे हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल, भारत के जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर हमारा भारत देश 7वें नंबर पर है, जनसंख्या के आधार पर हमारा भारत देश दूसरे नंबर पर है। तो 7वां नंबर पर है तो ऊपर 6 ठन के देशों का नाम जानना है ना भाई। और हमारा दूसरा है तो पहला चीन आता है, चाइना आता है, उसको भी देखेंगे, सबको देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।